हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय यादव और आप सभी के सामने लेकर आए हैं 12th क्लास की पोएम की 5वां चैप्टर, जिनका नाम है एन इपीटॉप। तो दोस्त, ये पोएम शॉर्ट है जो कि 7 लाइन का है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और यदि हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की पोएम एन इपीटॉप। उनके पोएट्री पार्ट पे पहले डिस्कस करते हैं कि इनको किसने लिखा है और इनकी जन्म कब हुई, मृत्यु कब हुई, इनके बारे में हम पहले जानते हैं। तो आइए देखते हैं। एन इपीटॉप। इनके लेखक हैं वाल्टर डे ला मेयर। इनका जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था और डेथ 1956 यानी 1956 में हुआ था। ही लिव्ड इन इंग्लैंड। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ही लिव्ड इन इंग्लैंड। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। यह कविता क्वीन एलिजाबेथ सेकंड पर आधारित है। दिस पोएम is based on Queen Elizabeth II। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड पर एक पोएम आधारित है, जिन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी 1953 में जो प्रकाशित हुआ, उन्हीं पे क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने वाल्टर डे ला मेयर को एक अवार्ड दिया था, जिसे वाल्टर डे ला मेयर का अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में लिखे थे। उन्हीं पे इन्हें एक अवार्ड दिया गया जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने दी थी। तो आइए हम इसके पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बारे में जानते हैं कि ये कविता किस रूप से उभर कर आया है। तो इस चैप्टर का नाम है एन इपीटॉप। इपीटॉप का मतलब होता है कि जब कोई कब्र, यानी कि यह कब्र है और इस पे एक पत्थर का बनाया हुआ मूर्त, जिस पे लिखाता है स्वर्गीय राम बाबू या कोई नाम रहा, जो मरते हैं उनका नाम लिखाता है, जो एक पत्थर से बना होता है, यानी कि कब्र पे जो पत्थर का एक कह सकते हैं कि स्मारक जो बनता है, उसी को इपीटॉप कहा जाता है। यानी कि इपीटॉप का मतलब होता है स्मारक। वहीं पे देखिए उसमें क्या होती है। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हिंदी में। हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। क्वीन, यहाँ पे एक लेडी का चर्चा किया गया है वेस्टर्न इंडिया का, जो कि कब्र पे, जिनका डेथ हो चुका है और एक कब्र पे
यहीं पे इनका बॉडी को गाड़ दिया गया है। वहाँ पे लेखक बैठे हुए हैं और इन्हें कह रहे हैं कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहीं पे एक बहुत ही सुंदर लेडी का शव गाड़ा गया है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। यह जो लड़की के बारे में बोल रहे हैं, ये अपने जीवन में बहुत खुश रहना और बहुत आनंद पूर्वक जीवन जीने का सोचती थी और ये अपने मन से घूरने फिरने की चाहती थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डेट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। और कवि ये सोचते हैं कि जितना ये सुंदर लड़की है, इतना सुंदर लड़की हम वेस्ट कंट्री यानी पश्चिम देश में नहीं देख सकते हैं, नहीं है। इनसे सुंदर और कोई लड़की है ही नहीं जितना कि ये लड़की सुंदर है। डेट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री बट ब्यूटीफुल वेनिसेज ब्यूटी पासेज। लेकिन खूबसूरती खत्म हो गई और ब्यूटी यानी सुंदरता गुजरती जाती है। सुंदरता किसी के साथ कभी नहीं रहती। आज हमारी सुंदरता कुछ और है और जैसे जैसे उम्र मेरा बढ़ेगा तो सुंदरता और घटते जाएगी। उसी तरह से वह ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बोल रहे हैं लेखक कि बचपन का खूबसूरती और बुढ़ापे की खूबसूरती में बहुत फर्क होता है। उसी के बारे में बोल रहे हैं कि जिस तरह से उम्र ढलते जाती है उसी तरह से खूबसूरती समाप्त होती जाती है। हाउ एवर रेयर इट टू बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर। और वे कह रहे हैं कि जब मैं इस धरती पे मर जाऊंगा तो ये ब्यूटीफुल लेडी को कौन याद करेगा, क्योंकि इन्हें याद करने वाला तो हमें तो नहीं लगता है कि कोई इसे याद करेगा। दिस लेडी इज ऑफ द वेस्ट कंट्री, जो कि यह वेस्ट कंट्री के सबसे खूबसूरत लड़की थी। उन्हें हमें तो नहीं लगता है कि कोई याद करेगा। यही लाइन चैप्टर के लाइन से बताया गया है। तो आइए हम इसके समरी के बारे में जानते हैं कि समरी में क्या कहता है। तो देख लीजिए समरी। द पोएम एन एपिटॉफ हैज बीन रिटन बाय वाल्टर डेलामेयर। एन एपिटॉफ पोएम वाल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया है यानी कंपोज किया गया है। हु इज ए फेमस पोएट ऑफ इंग्लैंड। वे इंग्लैंड के बहुत ही फेमस पोएट में उन्हें गिनती आती थी। ही इज अवार्डेड बाय ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1950 बाय क्वीन एलिजाबेथ II। इन्हें एक अवार्ड दिया गया जिनका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में, जो क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा दिया गया है। ही इज हाईली इम्प्रेस्ड बाय हर बट शी डाई सून। वे कवि जो लेखक हैं, जो वाल्टर डेलामेयर हैं, वो सुंदर लड़की को देखकर इतना एक्सपीरियंस माने कि इम्प्रेसिव हो जाते हैं कि वे मरने की परवाह भी नहीं करते हैं और वे लड़की जल्द ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। द पोएट बिकम्स अपसेट बिकॉज ऑफ अनटाइमली डेथ। और उस ब्यूटीफुल लेडी के अनटाइमली डेथ होने के कारण कवि बहुत अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मरने की उम्र नहीं थी और अनटाइमली यानी कि बिना समय के उन्हें डेथ हो जाती है। तो उसी पे वे अपसेट हैं। ही सेज दैट शी वाज वेरी ब्यूटीफुल लेडी हु लिव्ड फॉर हर कंट्री मैन। और वे कह रहे हैं कि कवि कहना चाह रहे हैं कि वह बहुत ही सुंदर लड़की थी, जो कि इस देश में उससे और कोई अच्छा
हमें तो नज़र में नहीं है कि उससे सुंदर और कोई लड़की है जितना कि वो खूबसूरत लड़की थी। शी वॉज सेल्फलेस एंड काइंड हार्टेड लेडी हु डिड मच फॉर द पीपल ऑफ इंग्लैंड। वे इंग्लैंड के लोगों के जितना सेल्फी लेकर अपने फोटो को जैसे एडिट करते हैं वैसे उनका मानो चेहरा ही था, जिस तरह की वे दिल को छू जाते थे, यानी कि हार्टेड, यानी कि उनकी खूबसूरती मेरी दिल को चूम गई थी। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो लड़की से वाल्टर डेलामेयर एक तरह से बहुत प्यार करते थे। She loved her country and countrymen much। वे बहुत ही देश के लोगों से प्रेम करते थे, देश और देश से बहुत प्रेम करते थे। He says that she was a great lady। वे कह रहे हैं कि वे एक इस देश के सबसे महान लेडी थी। In the last 2 lines of the poem he expressed his sorrow and says that if he dies nobody will remember the lady of England, यानी वेस्ट कंट्री। तब कवि ने लास्ट के 2 लाइन में एक्सप्रेस किया है कि जब मैं मर जाऊंगा तो हमें तो नहीं लगता है कि कोई इन्हें याद करेगी, इस ब्यूटीफुल लेडी को, यानी कि इस सुंदर लड़की को कोई याद नहीं करेगा। वेस्ट कंट्री यानी इंग्लैंड के वेस्ट कंट्री जो है उस वो देश के सबसे खूबसूरत लड़की में उनका गिनती आता था। बिकॉज ही नोज द लेडी वेरी वेल। उस लड़की को कवि वाल्टर डेलामेयर बहुत अच्छी तरह से जानते थे। He says that she was a lady by birth but work she was not a light of lady। he says that a beautiful lady birth but by work she was not in the list of lady। तब वे कवि कहते हैं कि जब मैं अगले जन्म में लूँगा, मैं जब अगले जन्म यानी कि जब फिर मैं मनुष्य में जन्म लूँगा तो वह लड़की को एक बार फिर से जरूर याद करूँगा, क्योंकि हमें पता है कि इस संसार में यानी कि जो इंग्लैंड के लोग हैं उन्हें कभी याद नहीं करेंगे। दिस इज वेरी शॉर्ट पोयम बट द मीनिंग इज वेरी डेप्थ। यह एक शॉर्ट पोयम है लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही डेप्थ यानी बहुत ही गहराई से अगर इन्हें सोचा जाए तो ये बहुत ही बड़ा रोचक कहानी थी, पोयम थी, जिनके आप लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ ही गए होंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये पोयम आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि आप इस पोयम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।